ये नरेंद्र मोदी का शासनकाल है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का शासनकाल है। गौर से पढ़िए ना खबर को। 9 घंटे के बाद पटना पीएमसीएच में रेप पीड़िता बच्ची को एडमिट किया जाता है, बेड मिलता है, फिर भी मर जाती है। तो पटना पीएमसीएच के जो निकम्मे डॉक्टर हैं वो क्या बोल रहे हैं कि इलाज में कोई लापरवाही नहीं हुई। सोचिए दोस्तों, सुबह 11 बजे रेप पीड़िता बच्ची अस्पताल के बाहर थी और रात के 8:30 बजे पटना पीएमसीएच अस्पताल में उसको भर्ती किया जाता है। बेड खाली नहीं था। सोचिए, बिहार के जो सबसे बड़े अस्पताल होने का दावा किया जाता है पीएमसीएच को, और पटना के बड़े बड़े नेता मंत्री दावा करते हैं। वहीं मंगल पांडे हैं जो स्वास्थ्य मंत्री, वो बोलते हैं कि पीएमसीएच विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल और नंबर 1 अस्पताल है। देखिए ना। और वहीं नरेंद्र मोदी जी हैं जो बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे नरेंद्र मोदी जी, बेटी बचा रहे हैं आप, आपकी तो लाचार सिस्टम है, लाचार कानून व्यवस्था है बिहार में। कभी आप उस पर नजर डालते हैं? ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे जितना वोट बैंक हो सकता है मोदी जी ने वो काम किया, लेकिन बिहार में रोड शो फ्लॉप हो गया। बिहार की जनता को पता है, इसलिए मोदी जी गाड़ी के भीतर ऐसे बैठे रहे और हाथ हिलाकर चले गए। उनको पता है कि इस बार 2025 विधानसभा में क्या होने वाला है बिहार में। दोस्तों, अगर बिहार में कानून व्यवस्था रहता, बिहार में कोई सिस्टम रहता, तो ये बच्ची पटना के सबसे पॉश इलाके में सबसे बड़ा अस्पताल में तरफ तरफ के मरती। बड़े बड़े मंत्री, वही मंगल पांडे हैं स्वास्थ्य मंत्री, वो दावा करते हैं कि पटना जो पीएमसीएच अस्पताल है वो विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल है सबसे बड़ा। मंगल पांडे जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये रेप पीड़िता बच्ची तरफ तरफ के मर गई, आपको चिंता है? बिहार में केवल गद्दी को चिंता है। नरेंद्र मोदी जी दावा करते हैं, लेकिन आज मैं उसी नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, कहाँ गया आपका नारा मोदी जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? यही आप बेटी बचा रहे हैं, यही आप बेटी को पढ़ा रहे हैं। जो मर जा रही है बच्ची तो डॉक्टर आके बोल रहे हैं कि इलाज में कोई लापरवाही नहीं हुआ। वाह रे वाह, पीएमसीएच के निकम्मे डॉक्टर हो, तुम्हें जरा सा भी शर्म हो तो डूब के मर जाओ, बगल में गंगा नदी है, कूद के मर जाओ। ये 11 साल की बच्ची तरफ तरफ के मर गई, वही निकम्मे सिस्टम और लाचार कानून व्यवस्था के कारण। सोचिए दोस्तों, सुबह सुबह 11 बजे वो रेप पीड़िता बच्ची मुजफ्फरपुर से पहुंची पटना पीएमसीएच अस्पताल के बाहर और रात के 8:30 बजे उसको एडमिट किया जाता है। तो ये क्या दर्शाता है कि बिहार में ना कानून व्यवस्था है, ना ही कोई सिस्टम है। और नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आप बोलते हैं कि बेटी बचाइए बेटी पढ़ाइए, बेटी को पढ़ा रहे हैं ना, बेटी को पढ़ा रहे हैं ना, बचा रहे हैं ना? आपका सिस्टम बिहार में है, आपका सरकार बिहार में है, देखिए किस तरह काम कर रहा है। आपको कभी फुर्सत मिले तो कभी ये सब खबर देख लीजिए। दोस्तों, मोदी जी बोलते हैं कि मेरे नसों में गरम सिंदूर बह रहा है, गरम सिंदूर। सच में मोदी जी भगवान के अवतार है? अब तो मेरे को लग रहा है हमारे नसों में तो शायद खून बह रहा है, मोदी जी के नसों में गरम सिंदूर बह रहा है। इसका मतलब वो भगवान के अवतार हैं, भगवान के अवतार हैं। वहीं पर राहुल गांधी दोस्तों ट्वीट करके बोलते हैं कि यह बहुत जघन्य अपराध है, बहुत। राहुल गांधी लिखते हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मुजफ्फरपुर में दलित नाबालिग बेटी के साथ दरिंदगी और फिलहाल इलाज के दौरान लापरवाही बेहद शर्मनाक। अगर समय पर इलाज मिल जाता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन डबल इंजन की निकम्मी सरकार है जिसके कारण वो बच्ची अस्पताल में तरफ तरफ के मर गई। मैं तो जिम्मेवार नरेंद्र मोदी जी को मानता हूँ, उनके सरकार के लोगों को मानता हूँ। ये बीजेपी के नेता है, कल ही रो रहे थे मनीष कश्यप, देखिए ना, दहाड़ मार मार के पटना पीएमसीएच अस्पताल के बाहर रो रहे थे मनीष कश्यप। इनको भी उसी में पीटा गया था, बांधकर कमरे में बंद कर कर। ये बीजेपी के नेता हैं। अब ये पार्टी से इस्तीफा देने वाले हैं, मंगल पांडे को खूब भद्दी भद्दी बातें बोल रहे हैं। ये बीजेपी के जब नेता हैं, इनका कोई पूछ नहीं है बीजेपी में, इनका कोई वैल्यू नहीं है बीजेपी में। अब ये पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं कि मेरे से गलती हो गई। बहरहाल दोस्तों, बीजेपी ये नेता के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना राय हमें जरूर बताइएगा। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने आया हूँ कि कहाँ गया उनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा? कहाँ है मोदी जी? दिल्ली में है या भगवान से मिलने गए हैं? भगवान के अवतार बोला जाता है तो हो सकता है कि कभी भी भगवान से मिलने चले जाएं। उनको पार्टी के बड़े बड़े नेता क्या बोलते हैं कि मोदी जी भगवान के अवतार हैं। बीजेपी के ही बड़े बड़े नेता बोलते हैं कि मोदी जी भगवान के अवतार है। कहाँ गए मोदी जी? बेटी बचाइए ना, बेटी पढ़ाइए ना। ये रेप पीड़िता बच्ची, सोचिए बिहार में कितना घटिया सिस्टम है। मुझे तो शर्म आ रहा है कि बिहार में मोदी जी की सरकार है, देश में मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर बैठे हैं, उनको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा जब घटना घट रहा है, लगातार ऐसा घटना घट रहा है मोदी जी के शासनकाल में, लेकिन मोदी जी को चिंता है। उधर ट्रंप छाती ठोक ठोक के बोल रहा है
कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता कराया। मोदी जी कुछ बोले हैं? मोदी जी चुप, केवल पाकिस्तान को बोल रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाया, आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाया। दोस्तों मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं, आतंकवाद को सफाया करना चाहिए, पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाना चाहिए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का इन्हीं का अधिकार है, इन्हीं को केवल वोट बैंक बनाने का तुष्टीकरण का अधिकार है। जहां जा रहे हैं तहां ऑपरेशन सिंदूर का चर्चा कर रहे हैं, जहां जहां जहां, और जब बारी आ रहा है क्रेडिट लेने का तो अपना क्रेडिट खुद ले रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, और नरेंद्र मोदी जी सच में क्या भगवान के अवतार हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय हमें जरूर बताइएगा।